विदिशा जिले के गंज बसोदा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय रंग में रंग दिया। बरसों पुरानी परंपरा के तहत निकली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। नगर में एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग रथ यात्राएं निकाली गई, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचे, जहां बरसते पानी में उनका उत्साह देखने लायक था। गंज बसोदा की पहचान बन चुकी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष भी पूरे धार्मिक वैभव और उल्लास के साथ निकाली गई। नगर की सबसे प्राचीन रथ यात्रा बेदनखेड़ी से शुरू हुई, जबकि नौलखी बेतवा घाट से निकली रथ यात्रा सबसे विशाल रही। इसके अलावा नगर की तीसरी रथ यात्रा ने भी श्रद्धालुओं की आस्था को नई ऊंचाई दी। जैसे जैसे भगवान का रथ नगर के प्रमुख मार्गों से आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता गया। भक्तों ने रथ की रस्सी खींचकर स्वयं को धन्य माना। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान की आरती उतारी और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयघोष और हरिनाम संकीर्तन से गूंज उठा। रथ यात्रा के दौरान सामाजिक, धार्मिक और सेवा संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन किया। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शरबत और महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस धार्मिक आयोजन को यादगार बना दिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। यात्रा मार्ग पर पुलिस बल, यातायात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जो है 1 महीने पहले से पूर्ण रूप से तैयारियां की जाती हैं और पूरा रूट तय किया जाता है। इसके बाद ये नगर भ्रमण के बाद कहाँ पर विश्राम होगा? ये नगर भ्रमण के बाद जयस्तंभ चौक से लौटकर और भावसा धनुषधारी मंदिर सावर का चौक पे ये विश्राम लेगी और इसके 3 दिन बाद 3 दिन तक यात्रा वहीं रुकेगी और इसके बाद भगवान जगदीश जो है बेदनखेड़ी वापस अपने घर चले जाएंगे। उसका जीर्णोद्धार किया गया इस बार? हाँ, इस बार काफ़ी अच्छा जीर्णोद्धार हुआ और उसके लिए मैं कह रहा हूँ सभी का उसमें सहयोग रहा। किसी एक समाज का सहयोग नहीं है, किसी भावसार समाज का सहयोग नहीं है, उसमें सभी लोगों ने अपना सहयोग किया। तब हम कहीं जगदीश मंदिर का जीर्णोद्धार करने में थोड़े थोड़े सफल हो रहे हैं और मैं उन दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने जगदीश भगवान के मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसके लिए उन्होंने उनको सहयोग दिया है। हमेशा भावसार समाज उनका हमेशा आभारी रहेगा। नगर में जगन्नाथ यात्रा की धूम मची हुई, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बेदनखेड़ी से ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो नगर भ्रमण पर निकली है और यहाँ से ये नगर भ्रमण करते हुए अपने गंतव्य तक जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो नौलखी मंदिर से आई है वो बड़े नौलखी से प्रारंभ होकर और छोटे नौलखी जाएगी। इसके साथ ही नगर में 3 रथ यात्राएँ निकलती हैं। तीनों रथ यात्राएँ जयस्तंभ चौक से अपने अपने गंतव्य की ओर जाती हैं और तीनों रथ यात्राओं के लिए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं वो पूरी प्रशासन द्वारा की गई हैं और निरंतर ये जगन्नाथ यात्रा शहर के अलग अलग स्थानों से भ्रमण करते हुए लाखों संख्या में यहाँ पर लोग भक्त जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की विशेष यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए गंजवासा से विजय रघुवंशी की। गंज बसोदा की यह ऐतिहासिक रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक बन गई। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और पूरे नगर में भक्ति के इस महापर्व को उत्साह के साथ मनाया। विदिशा से विजय